फियरलेसली, कि निडरता से जिए, साहसी बनकर जिए, कोई डर डर के जीने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें एक बहुत ही अद्भुत पहलू है। निडर तो कई तरह से लोग बन जाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक निडरता क्या है, जिस निडरता की अध्यात्म में बात की जाती है। अब आप देखो कि अगर हम देखें तो निडर तो रावण भी था, निडर तो कंस भी था। अभी भी किसी का ना ऑन है, उसकी साउंड आ रही है। और अगर हम कुछ सिक्योरिटी रख लें तो भी हम निडर हो जाते हैं। लेकिन क्या यहाँ उस निडरता की बात है? नहीं, यहाँ उस निडरता की बात नहीं है। ये निडरता ऊपर से थोपी हुई निडरता है। या साधना करके जैसे रावण निडर हो गया, अमृत प्राप्त कर लिया, नाभि में अमृत उसके था, उसको पता था मैं मर नहीं सकता हूँ, तो क्या ये निडरता है? नहीं। अध्यात्म में निडरता जो है वो है निडरता के साथ में कोई बैरी नहीं, कोई मित्र नहीं, जिससे पंजाबी में कहा जाता है निर्वैर। किसी से बैर नहीं है। जो दुख दे रहे हैं, जो कष्ट दे रहे हैं, उनसे भी कोई बैर नहीं है, सभी मित्र हैं। ये अध्यात्म में ऐसा कहा जाता है। अब जैसे आप सभी जानते हो प्रहलाद की कथा, हिरण्याकश था, वो भी निडर था। उसने बहुत वरदान प्राप्त किए थे, और हिरण्याकश की जो सुर असुर जब युद्ध हुआ था तो वो हार गया था, और उनकी जो पत्नी थी वो गर्भवती थी, तो उन्हें नारद मुनि जी, नारद ऋषि अपने आश्रम में ले गए। और क्योंकि वो संस्कार ऐसे मिल गए बचपन में, वो खुद भक्ति बहुत करती थी, तो वो प्रहलाद भक्त एक विष्णु भक्त के रूप में पहचाने गए। लेकिन जो निडरता थी वो तो हिरण्याकश में भी थी, वो भी किसी से डरता नहीं था। उसने आशीर्वाद लिए कि ना घर के अंदर मरू, ना बाहर मरू, ना दिन में मरू, ना रात में मरू, ना भूमि पर मरू, ना आकाश में मरू, ना किसी शस्त्र से, ना किसी अस्त्र से, ना किसी मनुष्य से, ना पशु से, ना देवता से, ना राक्षस से। तो निडर तो हो गया, लेकिन ये निडरता जो है वो सही नहीं है। निडरता अधूरी है अगर उसमें बैर है तो। और अध्यात्म में जो बैर रहित है, निर्वैर हो जाता है, जिसके लिए सारे मित्र है, पूरी सृष्टि उसकी मित्र है। असल में निडरता के साथ वो फ्रेंडलीनेस होना, वो निर्वैर भाव होना, वो बैर रहित जो भाव है वो होना बहुत जरूरी है। अब जब प्रहलाद जब विष्णु भक्ति करता था तो कितने उसे कष्ट दिए, कितने कष्ट दिए आप सभी जानते हो। लेकिन क्या उसकी मृत्यु नहीं हुई? हुई मृत्यु। और सारे वरदान विष्णु भगवान ने पूरे किए, नरसिंह अवतार धारण किया। और जब कहते हैं कि जब नरसिंह अवतार धारण करने से थोड़ा पहले, जब उसने हर तरह का कष्ट दे के देख लिया, और आखिर में एक बहुत बड़े स्तंभ को गर्म किया गया, बिल्कुल लाल किया गया, और कहा कि तू कहता है कण कण में भगवान है, तो क्या इस स्तंभ में भी भगवान है? तो प्रहलाद ने कहा हाँ है। तो उन्होंने बोला ठीक है तो फिर इसे गले लगा ले। उस समय उनके मन में जरा सा आया, उस समय परमात्मा ने, विष्णु भगवान ने चींटी बन के उस स्तंभ पे चल रहे थे, और वह प्रहलाद को दिखाई दी। तो उसके मन में आया कि अगर ये चींटी चल सकती है, इससे कुछ नहीं हो सकता, तो मुझे भी कुछ नहीं होगा। तो जैसे ही वो स्तंभ को गले लगाया तो वो स्तंभ फट गया, और उसमें से नरसिंह अवतार प्रकट हुए, और उन्होंने वो सारे वरदान पूरे किए। ना दिन था, ना रात थी, ना वो घर के अंदर था, ना बाहर था, ना धरती पर था, ना आकाश में था। उन्होंने अपनी गोद में लेकर किसी अस्त्र से, किसी शस्त्र से नहीं मारा, ना मनुष्य, ना पशु, ना देवता, ना राक्षस, नरसिंह अवतार धारण करके अपने नखूनों से उसका पेट चीरकर उसका वध कर दिया। तो निडरता के साथ निर्वैर होना, ये अध्यात्म की निशानी है। और इसमें बहुत सारे पहलू ये है कि निर्वैर हो जाएंगे। जैसे हम कहते हैं कि अवतार जो होते हैं, अवतारी पुरुष होते हैं, उनका किसी से बैर नहीं होता। लेकिन कृष्ण भगवान यहाँ अर्जुन को ये उपदेश देते हैं गीता में कि निर्वैर तो हैं, लेकिन समाज में, सृष्टि पर धर्म की स्थापना के लिए अगर युद्ध जरूरी है तो युद्ध करना पड़ेगा। तो वो भी उनके निर्वैर होने की ही गुण को दर्शाता है।
उन्होंने कहा कि इतने पाप कर लिए, इस आत्मा ने इतने पाप कर लिए, इससे ज्यादा पाप करेगी तो इसका उठना कठिन हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उनका अंत कर दिया जाता है। ये भी उनकी करुणा है, ये भी उनकी निर्वैरता है। उनका किसी से वैर नहीं है कि इस आत्मा की यात्रा इतनी लंबी ना हो जाए कि वापिस घर आना मुश्किल हो जाए। तो जो अवतारी पुरुष होते हैं, युग पुरुष होते हैं, वो एक सर्जन का काम करते हैं कि अगर कोई शरीर का अंग खराब हो रहा है जिसकी वजह से बाकी शरीर में जहर फैल रहा है, तो उस अंग को काट दिया जाता है। ये काटना भी उनकी करुणा की निशानी है। अब डॉक्टर अगर हमारी सर्जरी करता है तो हम डॉक्टर को दुश्मन तो नहीं मानते ना, मित्र ही मानते हैं कि ये हमारे ऊपर एहसान कर रहा है, हमारा जीवन बचा रहा है। इसी तरह से जो युग पुरुष, अवतारी पुरुष होते हैं, जब उन्हें युद्ध भी करना पड़ता है, शस्त्र भी उठाने पड़ते हैं, उसमें भी उनकी करुणा झलकती है। उनका कोई वैर नहीं होता, ये उनकी करुणा होती है कि ये व्यक्ति, ये आत्मा और ज्यादा अधर्म ना करे कि इसका घर वापस आना ही मुश्किल हो जाए। और ये धर्म नीति और राजनीति में यही फर्क है। राजनीति कहती है कि मैं धक्का मार के खुद आगे निकल जाऊं, लेकिन धर्म नीति जो है वो राजनीति के अनुसार नहीं होती है। राजनीति को धर्म के अनुसार होना चाहिए। आप सभी ये कथाएं जानते हैं, मैंने रेफरेंस लिया है कि जब विभीषण आया था श्री रामचंद्र जी के पास, जब रावण ने उसे निकाल दिया था अपनी लंका से, तो उस समय जितने भी मंत्री थे, सुग्रीव, हनुमान, सबने कहा कि बांध कर लाना चाहिए, दुश्मन का भाई है। तो उस समय रामचंद्र जी ने कहा कि आप जो कह रहे हो वो सही है, राजनीति यही कहती है कि दुश्मन के पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ये उसका भाई है सगा। लेकिन ये धर्म नीति ये कहती है कि ये मेरी शरण में आया है, तो उसे आदर मान के साथ आने दो। और जहां सब डर रहे थे, लेकिन रामचंद्र जी ने उन्हें उसी समय लंकेश कह दिया और उनका अभिषेक कर दिया। तो ये करुणा होती है उनकी। और जब इतनी करुणा होती है युग पुरुषों में, अवतारी पुरुषों में, जब रावण से उनको कोई बैर नहीं था व्यक्तिगत, लेकिन जब रावण भूमि पर पड़ा था, जब अंतिम सांसें ले रहा था, तब उन्होंने लक्ष्मण को कहा कि जाकर रावण से ज्ञान लेके आओ, क्योंकि ऐसा ज्ञानी अपने जीवन का ज्ञान तुम्हें दे सकता है, नहीं तो इसके आंखें बंद करने के साथ ही ये ज्ञान भी चला जाएगा। तो जब लक्ष्मण गया ज्ञान लेने और लक्ष्मण सिर की तरफ खड़ा हो गया और कहा मुझे ज्ञान दो, तो रावण हंसने मुस्कुराया और उसने कहा कि ऐसे ज्ञान नहीं मिलता। तो जाकर लक्ष्मण ने रामचंद्र जी को कहा अभी उसका अहंकार नहीं गया है, अभी भी वो ज्ञान नहीं दिया मुझे। तो तब रामचंद्र जी ने पूछा तुमने कैसे मांगा है? उन्होंने कहा मैंने जाके कहा है सिर के पास खड़े होके मुझे ज्ञान दो। तो तब रामचंद्र जी भी साथ में के उन्होंने कहा ज्ञान ऐसे नहीं मांगा जाता, विनम्र होके मांगा जाता है। तो उसके पैरों की तरफ खड़े होकर जब उसे कहा कि अपने जीवन का सार, अपने जीवन का ज्ञान देकर जाओ, तो उन्होंने लक्ष्मण को तब ज्ञान दिया कि कभी भी अपने दुश्मन को, डोंट बी एनिमी ऑफ योर चैरिटर, योर गेट कीपर, योर कुक एंड योर ब्रदर, दे कैन हार्म यू एनी टाइम। कभी भी अपने जो काम करने वाले हैं नीचे, चाहे वो सारथी है या पहरेदार है या कोई खाना पकाने वाला है या भाई है, उनको दुश्मनी करने का मौका मत दो, उनके साथ दुश्मनी मत करो, क्योंकि वो कभी भी नुकसान कर सकते हैं। ये रावण ने लक्ष्मण को ज्ञान दिया अपने जीवन का। डू नॉट थिंक यू आर ऑलवेज अ विनर इवन इफ यू आर विनिंग ऑलवेज। हमेशा यदि आप जीत रहे हो, फिर भी मन में ये बात मत रखो कि मैं एक विजेता हूं, क्योंकि वो अपने आप को चिर विजेता समझ बैठा था, इसीलिए उसे हार का सामना करना पड़ा। ऑलवेज ट्रस्ट द मिनिस्टर हु क्रिटिसाइज यू। हमेशा ऐसे मिनिस्टर्स पर, ऐसे मंत्रियों पर भरोसा करो जो तुम्हारी आलोचना करते हैं, जो तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, वो हमेशा तुम्हें गिरा देते हैं, नीचे ले जाते हैं। नेवर थिंक योर एनिमी इज स्मॉल और पावरलेस लाइक आई थॉट अबाउट हनुमान। कहते कभी भी अपने दुश्मन को कमजोर या छोटा मत समझो, क्योंकि जैसे मैंने हनुमान को छोटा और कमजोर समझ लिया था। नेवर थिंक यू कैन आउटस्मार्ट द स्टार्स, दे विल ब्रिंग यू व्हाट यू आर डेस्टिनेड टू। ये कभी मत सोचो कि ग्रह नक्षत्रों से तुम ज्यादा स्मार्ट हो, क्योंकि सभी को वश में कर लिया था, काल को भी वश में कर लिया था, लेकिन ये कहा कि जो निश्चित है, जो होना है वो तो होना ही है। तो इसलिए कभी भी ये मत सोचो कि हम सब ग्रह नक्षत्रों को वश में करके बहुत स्मार्ट बन गए हैं। तो ये ज्ञान दिया।
और ये भी कहा आइदर लव और हेट गॉड बट बोथ शुड बी इमेंस एंड स्ट्रांग। चाहे परमात्मा से नफरत करो चाहे प्यार करो, लेकिन फिर वो सब हदें पार कर जाओ, तभी कुछ मिलेगा। तो ये ज्ञान लक्ष्मण को दिया। और अगर रामचंद्र जी का रावण से बैर होता तो क्या वो लक्ष्मण को भेजते ज्ञान लेने के लिए? उनके अंदर निर्वैर, किसी से बैर नहीं था, लेकिन वो युद्ध उस समय जरूरी था मानव मूल्यों को स्थापित करने के लिए, इसलिए उन्होंने युद्ध किया। और यही बात कबीर जी कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू सो दोस्ती ना काहू सो बैर। किसी से इतनी दोस्ती भी नहीं है कि उसके बिना मर जाएंगे, जी नहीं सकेंगे, और किसी से बैर भी नहीं है, क्योंकि अगर किसी से दोस्ती बहुत ज्यादा है तो आप उससे बंध गए हो, और अगर किसी से बैर बहुत ज्यादा है तो दिन रात दोस्ती से ज्यादा आप अपने शत्रु से बंध गए हो। जैसे जीसस ने कहा सूली पर चढ़ते समय, हे ईश्वर इन्हें क्षमा कर देना, इन्हें नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। तो क्षमा जो है, ये जो निर्वैर और निडर होता है, ये उसका गुण है। कमजोर व्यक्ति का गुण क्षमा नहीं है, क्षमा निडर और निर्वैर व्यक्ति का गुण है, कि उसके साथ कोई जो भी करे, कितना भी कष्ट दे, वो फिर भी उन्हें क्षमा कर देते हैं। खाली निडरता, पूरी निडरता नीचे की ओर ले जा सकती है, गिरा सकती है, लेकिन निडरता के साथ निर्वैरता और क्षमा भाव होना चाहिए। और क्षमा जो है ये बहुत ही महान गुण है, ये अवतारी पुरुषों का गुण होता है। जब कृष्ण भगवान द्रौपदी के पास गए चीर हरण के बाद, तो वो रो रही थी, और उसने कृष्ण भगवान से कहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तुम पहले क्यों मुझे बचाने नहीं आए? तो उस समय कृष्ण भगवान ने द्रौपदी को कहा कि तुम दुर्योधन को क्षमा कर दो। क्षमा बहुत बड़ा गुण है, क्योंकि तुम मेरी सखी हो और मैं नहीं चाहता कि तुम उससे बंध के रहो, उससे दुश्मनी करो, तुम उससे क्षमा कर दो। क्षमा बहुत बड़ा गुण है। तो अगर कृष्ण भगवान का दुर्योधन से बैर होता तो क्या वो द्रौपदी को कहते उसे क्षमा कर दो? लेकिन उन्होंने द्रौपदी को उसे क्षमा करने के लिए कहा, और अंत में युद्ध के बाद द्रौपदी को उसे क्षमा करना ही पड़ा। जो काम युद्ध से पहले कृष्ण भगवान ने कहा था क्षमा करने के लिए, उस समय वो नहीं कर पाई। और फिर अंत में जब दुर्योधन के प्राण निकल रहे थे, तब भी कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम क्षमा कर दो, तो तब द्रौपदी ने उसे क्षमा किया। तो क्षमा, जहाँ निडरता अध्यात्म में बहुत जरूरी है, वहां निर्वैर भाव और क्षमा जो है, ये एक आध्यात्मिक योद्धा का गुण है। और ऐसे ही एक कथा आती है, जो युग पुरुष होते हैं, अवतारी पुरुष होते हैं, वो जो करुणा है उनके हर एक एक्शन में, हर एक कर्म में उनकी करुणा झलकती है। और जो फकीर होते हैं, जो पीर होते हैं, उनका काम ही होता है लोक कल्याण करना, भलाई करना। लेकिन अगर कोई सिद्धियां प्राप्त करके किसी का नुकसान करता है तो वो सच्चा पीर नहीं है। तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर कथा आती है कि हमजा गौस नाम का एक पीर था। एक पति पत्नी थे और उनके घर में औलाद नहीं होती थी। तो ये मुसलमान फकीर एक बार वहां गया और उन्होंने कहा कि हमारे घर औलाद नहीं होती। तो उसने कहा कि नहीं, तुम्हारे घर औलाद होगी, लेकिन तुम्हारे 3 पुत्र होंगे, उसमें से एक पुत्र मुझे दे देना। उस समय उन्होंने हामी भर दी। लेकिन जब बच्चे हुए और बच्चा बड़ा हुआ और वो फकीर ने अपने लोगों को भेजा बच्चे को लेने के लिए, तो उनकी जो बच्चों की माँ थी उसने मना कर दिया कि मैंने इतने कष्ट से इन्हें जन्म दिया है और इनको पाला है, तो मैं तो नहीं दूंगी। तो पीर को इतना गुस्सा आया, सियालकोट में वो रहता था, और उसने कहा कि मैं 40 दिन तपस्या करके सियालकोट का विनाश कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं जो अपनी की हुई बात पर पूरे नहीं उतरते, और पीर फकीर जो हैं उनके साथ भी धोखा करते हैं। तो वो 40 दिन चिल्ले में बैठ गया, और उसी समय वहां गुरु नानक देव जी पहुंचे और उन्होंने कहा कि हम पीर से मिलने आए हैं। तो उसके जो चेले थे, मुरीद थे, उन्होंने मना कर दिया, आप नहीं मिल सकते हो, क्योंकि वो 40 दिन की तपस्या पर बैठा है और उसने मना किया है, वो किसी से मिलेगा नहीं। क्योंकि इस नगर के जो एक घर है, उन्होंने अपना पुत्र नहीं दिया, तो ये पूरा नगर विनाश हो जाएगा 40 दिन बाद। गुरुजी जाके थोड़ी दूर बैठ गए, और तभी जहां वो बैठा था तपस्या करने के लिए, ऊपर से उसका गुंबद जो था वो टूट गया, और वो बाहर निकला कि मेरी तपस्या किसने भंग की है। तो चेले जो थे उन्होंने बताया कि एक पीर आए थे और हमने उन्हें अंदर नहीं आने दिया, थोड़ी दूर जाकर बैठ गए हैं, तो शायद उनके
मना करने से तो ऐसा हुआ है। तो वो गया उनसे मिलने गुस्से में कि आपने मेरी तपस्या क्यों भंग की है। तो उस समय गुरु नानक देव जी ने उससे कहा कि पीर जो होते हैं उन्हें ये बात शोभा नहीं देती कि वो किसी का बुरा करे। पीर को हमेशा गृहस्थियों के कल्याण की बात करनी चाहिए। तुम जो ये कह रहे हो कि नगर सारा बर्बाद हो जाएगा, मैं इस नगर को बर्बाद कर दूंगा, उसके लिए तुम इतनी ताकत लगा रहे हो, तो नगर में तो बहुत सारे ऐसे लोग भी रहते हैं जो परमात्मा का नाम लेते हैं, तो वो भी विनाश हो जाएगा, तो वो कर्म कौन झेलेगा। तो उसने कहा इस नगर में तो कोई ऐसा है ही नहीं। तब गुरु नानक देव जी ने मर्दाने को एक पैसा दिया, एक टका बोलते हैं, कि जाकर सच और झूठ लेकर आ। तो मर्दाना जब जगह जगह गया सच और झूठ खरीदने, तो एक जो सिख था वो कथा कीर्तन सुनता था, सत्संग करता था, तो उसने एक कागज पर लिख कर दिया, जीना झूठ मरना सच। और जब वो वापिस आया तो गुरु नानक देव जी ने वो कागज उस हमजा गौस पीर को दिखाया कि देख, तू कहता है कि यहाँ कोई सच्चा बंदा नहीं रहता, और ये जो व्यक्ति है जिसके अंदर इतनी ज्ञान है, जो ये कह रहा है कि मरना सच है जीना झूठ है, तो अगर तू इस पूरे नगर का विनाश करता है तो ऐसे कितने लोग मारे जाएंगे जिनका कोई दोष ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को मारने का जो इतना बड़ा कर्म है ये कौन भोगेगा। तो पीर को ये शोभा नहीं देता कि वो किसी का बुरा करे। तो इसलिए जहां पर निडरता है, शक्तियां हैं, सिद्धियां हैं, वहां पर निर्वैर भाव और दया और क्षमा भी गुण है अध्यात्म में, एक आध्यात्मिक योद्धा का। और जिसके साथ हम मिलकर रहना चाहते हैं, जिसके साथ हम दोस्ती करना चाहते हैं, एक होना चाहते हैं, जब तक हमारा और उसका स्वभाव नहीं मिलेगा तब तक हम एक नहीं हो सकते। हम परमात्मा से मिलना चाहते हैं, अपने आप को जानना चाहते हैं, अपनी आत्मा को जानना चाहते हैं, जब तक हमारे अंदर वो गुण नहीं आएंगे, ये निडरता, निर्वैरता और क्षमा, जब तक हमारे अंदर ऐसे गुण नहीं आएंगे, दया करुणा प्रेम के, तो हमारा परमात्मा से मिलना, अपने दिव्य रूप से मिलना कठिन है। क्योंकि मिलने के लिए स्वभाव एक जैसे होने चाहिए। अगर हम परमात्मा से एक होना चाहते हैं, अपने दिव्य रूप को देखना चाहते हैं, दिव्यता को जानना चाहते हैं, तो हमें वो गुण धारण करने होंगे। और ऐसी अद्भुत बात है, थोड़ा गहराई से हम सोचे तो हमारी सांसों में वही गुण है। सांसों का वही गुण है जो परमात्मा का गुण है, जो आत्मा का गुण है। सांसों का कोई रूप नहीं है, सांसों का कोई रंग नहीं है, सांसों की कोई जाति नहीं है, सांसों का किसी से वैर नहीं है, सांसों को कोई डर नहीं है। सारे परमात्मा के गुण हमारी सांसों में है, और सांस आती है और जाती है। और अगर हम अपनी सांसों के साथ एक हो जाते हैं तो धीरे धीरे साधना करते करते हमारे अंदर भी वो गुण आ जाएंगे, और हम अपने आप से एक होते होते परमात्मा से एक हो जाएंगे। इसलिए सांसों के साथ एक होना ही महामंत्र है अध्यात्म का। और हमेशा अपने हाई वाइब्रेशन में रहें, दया करुणा प्रेम की तरंगों में रहें, और हमेशा अपना दृष्टिकोण, अपना नजरिया क्षमा का और ग्रेटिट्यूड का रखें। तो आप देखोगे आप भी परमात्मा ही हो, और आपके अंदर जैसे जैसे ये गुण विकसित होंगे आपको अपने ही परमात्मा स्वरूप का दर्शन होगा। तो निडरता के साथ साथ हमारे अंदर निर्वैर भाव और क्षमा और कृतज्ञता, ये बहुत जरूरी है। ये बहुत हाई वाइब्रेशन की क्वालिटीज हैं। केवल बातें करने से नहीं, हमें हर दिन इन चीजों का अभ्यास करना है। तो अपने आप ही हमारी प्रगति होती रहेगी, और हमारी आत्मा उन्नत होते होते अपनी चरम सीमा को प्राप्त कर लेगी। सो जो मुझे समझ में आया मैंने आपके साथ शेयर किया, आपने बहुत प्यार से सुना। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।